नए गेंदबाज अपने पहले ओवर के साथ आने वाले हैं शाम। बड़ा शॉट, वहां पे फील्डर तैयार है लेकिन उनसे पहले ही शायद बाउंस हुआ था। देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप्ड कैच कहलाएगा कि नहीं। फील्डर वहां पे तैयार थे और कोशिश भी अच्छी की थी विक्रांत ने। विक्रांत ने इस पारी में एक बेहतरीन कैच पकड़ा था रितेश देशमुख का, लेकिन इस बार गेंद तक नहीं पहुंच पाए। आप देख रहे हैं ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज का बहुत अहम मुकाबला। बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करता है सीसीएल 2015 में, और फिलहाल 95,000 का फायदा हो चुका है बिग ब्रदर फाउंडेशन की वजह से। बहुत बहुत काबिल तारीफ। अच्छी तेज गेंद, अच्छा बाउंस, कैरी पर वाइड। दम लगा रहे हैं और पहली बॉल पे जब कैच नहीं पकड़ा तो काफी गुस्से में लगे श्याम। जानते हैं कितना बड़ा विकेट था शरद केलकर का। फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो ये है फेसबुक का अकाउंट, और उसके अंदर काफी फोटोग्राफ्स जो है सीसीएल की बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, कौन कौन खिलाड़ी हैं, उनकी पर्सनल फोटोज, उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन आप मालूम कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर जाएं फेसबुक का अकाउंट। अतुल, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे तो एक्टर्स और स्टार्स को हम देख रहे हैं अपनी बचपन के शायद सपनों को साकार करते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं। आप बतौर क्रिकेटर, आपकी भी काफी बड़ी पर्सनालिटी रही है, आपको भी जरूर फिल्म के ऑफर्स कभी मिले होंगे? मिलते रहते हैं, पर अपने अपने फील्ड में ही अगर आप लगे रहें तो वो बेहतर है मुझे लगता है। और यही है कि अपना जो टैलेंट है वो अपना संभाल के रखें, क्योंकि और एक्सपोज ना करें, वो बेटर रहेगा। ये आपने बहुत पते की बात बोली है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वीर मराठी एक अच्छे स्कोर की तरफ जरूर बढ़ते जा रहे हैं। रन रेट उनका लगभग 7.17 है फिलहाल, और अगर इसी रन रेट से खेलते रहें तो 143 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर विकेट्स यहां से नहीं गिरे तो कम से कम 10 रन प्रति ओवर तो बन ही सकता है, और जैसा कि हम कह रहे थे एक कंपेटिटिव स्कोर बन सकता है 160 के आसपास अगर पहुंच पाए। इस बार कोई सिंगल लेने का मौका नहीं। अच्छी ओवर की है यहां पे शाम ने, हालांकि एक वाइड क्या है, उसके अलावा सिर्फ 4 सिंगल्स ही मिले हैं, और इसी की जरूरत थी यहां पे चेन्नई राइनोज की। धीरे धीरे इस रन रेट पे थोड़ा सा रोक लगा सके कि नहीं। बहुत अच्छी कीपिंग की है आज, और बहुत मजे हुए खिलाड़ी लगे हैं। रमन्ना जो कि विकेट के पीछे हैं। 100 Hearts Initiative CCL 5 to sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL powered by Parle 2020 cookies, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हुई काफी लोगों के लिए। यहां पे ऑन साइड पे खेल देंगे। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ वीर मराठी के 100 रन पूरे। 14 ओवर के बाद 100 पे 5।
मुश्किल शुरुआत रही थी। देखिए माधव देवचक्के किस तरीके से 1 रन पे आउट हो गए थे। रितेश देशमुख और मकरंद देशपांडे बिना रन बनाए आउट हो चुके थे। लश्कारिया भी सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए थे। श्रृंगारपुरे ने 10 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद ये अच्छी साझेदारी रही है। 35 पे आए थे एक साथ और 65 रन कुल मिला के जोड़ चुके हैं। खासकर शरद केलकर ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। स्टैंड आउट बॉलर उनके कप्तान जीवा, और ये देखना पड़ेगा कि अब बाकी के 6 ओवर्स में वो अपना चौथा और अंतिम ओवर किस वक्त करने आते हैं। फिलहाल गेंदबाजी की कमान संभालेंगे विष्णु। विष्णु ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अपना चौथा ओवर डालेंगे। बिल्कुल अपने पहले ही ओवर में उन्होंने स्ट्राइक किया था जब मकरंद देशपांडे को एलबीडब्ल्यू करार दिया गया था उनकी गेंदबाजी पे। हवा में जरूर है, फील्डर मौजूद है, लेकिन उनको 10 या उनके ऊपर बड़े छक्के के लिए एक बार फिर मारने में कामयाब रहे शरद केलकर। ऐसा लगता है कि अब पिच को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है और अपना रडार जो है वो अंदाजा लगा लिया कि इस रडार में मेरे अगर गेंद आ गई तो मैं ये शॉट पे जाऊंगा, और विकेट को ट्रस्ट कर रहे हैं उसके बाउंस को। यही खासियत रही है मुझे लगता है। पहले जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो पढ़ नहीं पाए, उन्होंने मौका नहीं दिया अपने आप को। फिर से वही शॉट हवा में गया और ये इस बार बच नहीं पाएंगे। दूर से खड़े खेलते रहे, बड़ा विकेट चेन्नई राइनोज के लिए। शरद केलकर ने अभी 6 रन लगाया। मुझे लगता है कि विकेट अपना जाया कर दिया। थोड़ी देर खड़े रहते तो अच्छे खासे रन बनाते, पर अब फिर से टीम मुसीबत में डाल गई। और ये खामियाजा रहता है जब आप अर्ली विकेट्स खो देते हैं, तो उसके बाद जब आप जोखिम लें तो ये फायदा हो सकता है दूसरी टीम को। विकेट्स गिर सकते हैं और ये बहुत बड़ा विकेट अच्छी तरीके से जज किया ऐसे शांतनु ने, और इसी वजह से विष्णु को मिला उनका दूसरा विकेट। अपने चौथे और अंतिम ओवर में एक बड़ा धक्का दे चुके हैं वो वीर मराठी को। शरद केलकर अच्छी पारी 60 रनों की, वीर मराठी 106 पे 6। बहुत बढ़िया शॉट बैकफुट से। अब गोरे का मुझे लगता है कि एक शीट एंकर रोल प्ले करना होगा। हालांकि इसके बाद 5 ओवर पड़े, पर 5 ओवर बहुत लंबा समय रहता है T20 में। 30 गेंदें पूरा मैच का चेहरा बदल सकती हैं। नूपुर दुधवाडकर, रिस्की शॉट था, विकेट के बीचों बीच में से मिस करते तो एलबीडब्ल्यू हो जाते। और अब राहुल गोरे को मेन अग्रेसर बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे शरद केलकर, वो सेकंड फिडल जिसे कहा जा सकता है वैसा खेल रहे थे राहुल गोरे। लेकिन अब उन्हें ज्यादा जोखिम लेने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे 20 ओवर खेले जरूर। ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए @CCL। एक और अच्छी गेंद, विष्णु ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि इस ओवर में थोड़े से रन उन्होंने ज्यादा दिए हैं, क्योंकि पहले गेंद पे एक बहुत बड़ा छक्का लगाने में कामयाब रहे थे शरद केलकर। लेकिन उसके बाद हिसाब चुकता करते हुए उन्हें आउट किया, और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी भी की है। यहां पे शायद वाइड का इशारा हो। जी हां, एक और अतिरिक्त रन। तो इस ओवर के बाद 30 गेंदें बची रहेंगी। एक 110 पे 6। इंडिया के मैच में क्या स्कोर आया देखेंगे उसके बारे में। भाई इंडिया का क्या स्कोर है? इंडिया का स्कोर क्या है? इंडिया का मैच में हुआ
110 पे 6। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है facebook.com/CCL2020। वीर मराठी के इस पारी की कहानी यही रही कि सबसे पहले तो 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद शरद केलकर की अच्छी बल्लेबाजी और बखूबी साथ निभाया राहुल गोरे ने। यहाँ पे एक रन मिलता हुआ राहुल गोरे पे काफी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि शरद केलकर थोड़ी देर पहले विष्णु के शिकार बने थे। बड़ा शॉट उन्होंने अच्छे बखूबी लगाए थे और उससे पहले एक छक्का मारा था। कभी कभी कहा जाता है कि जब बड़े शॉट खेले तो उसके बाद एक सिंगल लेना सबसे समझदारी की काम रहती है। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शांतनु, हल्की सी गेंद में मूवमेंट अवे फ्रॉम द विकेट और कुछ नहीं कर पाए नए खिलाड़ी धुतवाड़कर। कप्तान रितेश देशमुख यही सोच रहे होंगे कि यहां से कितने रन तक पहुंच सकती है टीम। एक और सिंगल की वजह से 112 जरूर बनेंगे, लेकिन यहां से कम 10 रन प्रति ओवर तो खेलना ही पड़ेगा। जैसे कि हम कह रहे थे 160 के आसपास अगर बना ले तो बहुत कंपेटिटिव स्कोर बन सकता है जरूर इस सतह पे। और वही सवाल है कि विकेट्स अपने हाथ में रखते हुए किस तरीके से यहां पे अप्रोच करेंगे अपने इनिंग्स को। लेकिन फिर भी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम शरद केलकर और राहुल गोरे का, क्योंकि 7वें ओवर में 5 विकेट गिर चुके थे। फिलहाल चेन्नई राइनोज के सारे ही फील्डर्स जितने भी इनफील्ड के भी अंदर हैं वो बिल्कुल एज ऑफ द इनफील्ड के अंदर हैं। जानते हैं कि चौका या छक्का यहां पे जाना बहुत चिंताजनक बन सकता है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आ चुके हैं अमोल मुजुमदार। अमोल, एक अच्छी पारी रही थी, अच्छे साझेदारी, लेकिन अगर थोड़े 2 या 3 ओवर और चल जाती तो वीर मराठी के लिए बहुत अच्छा होता। शरद केलकर की अगर हम तारीफ करें तो एक बेहतरीन इनिंग्स, पूरा मैच का जो रुख था वो बदल दिया और अपनी सोच से बदल दिया उन्होंने। जिस सोच से वो बैटिंग करने उतरे, एक मौके का फायदा उठाया, हर एक मौके का। और जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, के बयान में कहूंगा 12 रन थे वो, छक्के नहीं थे। 16 ओवर समाप्त, 115 पे 6।